बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से चली गई है और इस वक्त जो है भारत में है। क्या कहेंगे? तो भारत की संस्कृति रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और क्योंकि खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और ये खतरा विचारधारा का है, ये खतरा कि किस तरह के सियासी सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो का है, जिसको कोई भी संभ्रांत राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। हमें खुशी है इस बात की और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक सशक्त, समझदार और समर्थ नेतृत्व है। लेकिन भारत की सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी और भारत की जनता को भी देश हित में सोचकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को राष्ट्र हित में सोचकर राजनीति के कदम उठाने पड़ेंगे। अपने स्वार्थ में अंधे होकर के राष्ट्र का नुकसान करने वाले सभी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि सियासत अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, मगर जब बात राष्ट्र की आए, राष्ट्र के हित की आए, जब बात मुल्क की आए, तो वहां अपना स्वार्थ छोटा पड़ जाता है। हम सियासत की बलि देश को नहीं चढ़ा सकते। सियासत देश के लिए होनी चाहिए, देश सियासत की बलिवेद पर भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। तो राष्ट्र की एकता प्रथम है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है। राष्ट्र की सुरक्षा को भी भयंकर खतरा पैदा हो गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थितियों को देखते हुए। दूसरा, भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो बांग्लादेश में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। एक और गंभीर दुखद सूचना मिल रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये भी बहुत ही दुखद और चिंतनीय विषय है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहल करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही नेता नहीं है, विश्व के सशक्त और समर्थ नेताओं के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसलिए पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा है कि वो बांग्लादेश में जो हो रहा है इस घटनाक्रम पर नज़र भी बनाए रखेंगे और वहाँ की समस्याओं को, वहाँ इंसानियत के नाते और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाते उसको, उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई ठोस फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनका कहना है कि जो तानाशाही करेगा उसको देश छोड़कर भागना होगा। फैसला, सवाल इस बात का है कि तानाशाही कौन कर रहा है? क्या सरकार तानाशाह है या विपक्ष तानाशाह है? मुझे तो इस समय जो विपक्ष है ये तानाशाह नजर आ रहा है। चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो भारत की संसद का निर्माण हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो 370 हटाने का फैसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो, विपक्ष न संविधान में विश्वास रखता है, विपक्ष न सभ्यता में विश्वास रखता है, विपक्ष न संस्कृति में विश्वास रखता है। विपक्ष इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, इस देश की संपदा को लूटना चाहता है। अपने अपने गिरेबान में झांक के सबको देखना चाहिए। सरकारें सबने चलाई हैं, कल पंडित नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक और आज नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, इस सब की समीक्षा अगर निष्पक्ष तरीके से की जाए तो निसंदेह मैं कह सकता हूं
कि आज भारत विश्व के स्तर पर जिस तरह भारत का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे हर एक भारतवासी को खुश होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष सरकार से दूर होने के बाद सरकार की नीतियों की आलोचना करने की बजाय नरेंद्र मोदी से नफरत करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी से नफरत करता है और नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते वो देश से नफरत करना उसने शुरू कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।